बन जाती हूँ। मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। छः 26 मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंडें बची हुई थी, मैंने उसी साथ अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ खोल के फ़ोन बंद था। कल रात में उसका फ़ोन 12:04-5 के ऊपर फ़ोन हुआ, उसके बाद बंद हो गया। दोबारा हमने खोल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया। क्या आप अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हो? अगर हाँ, तो आपने करा क्या है हिंदुस्तान के लिए? वो देश जहाँ लड़कियों को देवी समझा जाता है, लेकिन वहीं कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो उस देवी स्वरूप लड़की की इज्जत के साथ खेलते हैं। क्यों गलत बिचारी उस लड़की के साथ होता है जिसने किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा? क्यों एक लड़की अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती? क्यों एक लड़की अपनी मर्जी से रात को बाहर नहीं निकल सकती? कारण है ये गंदे दरिंदे लोग। गलती कभी लड़की की नहीं होती, गलती हर उस लड़के के माँ बाप की होती है जो उसे हद से ज्यादा आजादी दे देते। आजादी सिर्फ लड़कों के पास ही क्यों होती है? क्यों एक लड़की को हर काम सोच समझ के करना पड़ता? यहाँ बात अब सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरे संसार की, जहाँ हर दिनों ढेरों रेप केस रजिस्टर किए जाते, लेकिन इंसाफ बस कुछ तो शर्म के मारे समाज क्या सोचेगा यही सोच के लड़की को चुप करा देते। बेशक वो बेचारी पूरी जिंदगी घुट घुट के मरे। क्यों इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो जाता है? आज हम इस वीडियो में पूरी सच्चाई जाने। अभी कुछ दिनों पहले हमें एक और रेप केस की बात सुनाई दी। तो बात है एक लड़की की जिसका नाम मनीषा है, एक 19 साल की लड़की जो कि हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। उसके पिता का नाम संजय है और 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी। वो धानी लक्ष्मण गांव में रहती। उसने 12वीं पास करी थी साइंस स्ट्रीम के साथ और उसको मेडिकल फील्ड में जाना था, BSc नर्सिंग करनी। कई सपने आंखों में लेके जिंदगी में आगे बढ़ती मनीषा को क्या पता था कि उसके साथ कुछ घटिया, गंदे और दरिंदे लोग गलत करेंगे। वो एक प्ले स्कूल में टीचर थी, रोज बच्चों को पढ़ाती थी। सीधी सादी मनीषा रोज सूट सलवार पहन के स्कूल में पढ़ाने जाती। 11 अगस्त को उसने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि कॉलेज की एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। वो देरी 2-3 दिन में बदल जाएगी। जब मनीषा रात को घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने टेंशन के मारे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन हर बार की तरह पुलिस वाले लापरवाह। पुलिस वालों का हर बारी का परमानेंट स्टेटमेंट कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ। अरे शर्म करो पुलिस वालों या जो भी अन्य लोग जो इस बात को सीरियस तब तक नहीं लेते जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती। अब एक सवाल, मानो डेड बॉडी मिलने में 1 महीना लग गया तो क्या बेचारी लड़की को वो ढूंढेंगे ही नहीं? क्या माँ बाप उसके परेशान रहेंगे? लेकिन पुलिस वाले और आसपास के समाज वाले यही कहते हैं कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी मिली सिंघानी गांव में, जो कि मनीषा के गांव से 8 किलोमीटर दूरी पर था। मनीषा की बॉडी तो थी लेकिन सर कटा हुआ था। सोचो उस बेचारी लड़की का दर्द। पुलिस का कहना है कि मनीषा को कहीं और मारा गया और उस जगह से यहाँ सिंघानी गांव तक घसीट के लाया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में घसीटने के निशान दिखे। उस बेचारी का सर शरीर से अलग था, पूरा शरीर खून में लदा हुआ था और शरीर की कई जगह पर काफी गहरी चोट, काफी शरीर के पार्ट्स डैमेज थे और कहा जाता है कि उसकी बच्चेदानी भी निकाल ली गई। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कट है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2
इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी, गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल ख़त्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालात थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ साफ नज़र, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये ऐसी था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है। को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। शर्म करो दरिंदे लोगों। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँ। इस सब में बेचारी उस लड़की मनीषा और उसके माँ बाप की क्या गलती थी? बताओ क्या गलती थी जो एक माँ बाप ने अपनी बेटी खो दी, एक भाई ने अपनी बहन खो दी। गलती इस पूरे समाज की है जो हर बात पे लड़कियों को गलत बताता। लड़की ने कपड़े छोटे पहन रखे होंगे, लड़की हंस हंस के बात कर रही। लड़की अकेले क्यों गई? उस लड़की की ही गलती है। ये जो 4 लोग हैं ये ना खुद जीते हैं, ना समाज को जीने देते हैं और ना एक आम इंसान को जीने देते हैं। अरे ऐसी सोच वाले लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरह ये समाज वाले हर बात पे लड़की की गलती बताते हैं, क्या तुम लोगों ने अपने लड़कों को अच्छी शिक्षा दी है? जब एक घर में लड़की पैदा होती है तो उसको बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, छोटे कपड़े नहीं पहनने, लड़कों से बात नहीं करनी, रात को देर तक बाहर नहीं निकलना, लड़कों से दोस्ती नहीं। और वहीं अगर घर में एक लड़का पैदा हो जाए तो उसको कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है। उन्हें हर चीज की आजादी दी जाती है। लड़के रात को लेट तक बाहर रहे, उनके माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं। नशा करें, दारू सिगरेट कुछ भी करें, उनके माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं। बल्कि माँ बाप को तो लड़कों को शिक्षा देनी चाहिए, सिखाना चाहिए कि किसी लड़की को गलत नजरों से देखने की औकात भी मत कर। ये माँ बाप को लड़कों को सिखाना चाहिए कि हर लड़की तुम्हारी बहन जैसी। ये सब 13 अगस्त को, लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। पूछना चाहती हूँ कौन सी आजादी भाई, कौन सी आजादी, कौन सा इंडिपेंडेंस डे? क्या कर रही है हमारी सरकार? क्या कर रहे हैं वो नेता जो झूठे वादे करके वोट तो ले लेते हैं, जब वोट का टाइम नजदीक आता है तो आम इंसान के तलवे चाटने तक वो तैयार हो जाते हैं, और जब उनको वो गद्दी मिल जाती है तो अपने वादे पूरे करना तो दूर की बात है, वो आम इंसान के लिए कुछ भी नहीं करते। अब कहाँ है वो नेता, कहाँ है वो सरकार, क्या कर रहा है मोदी? हमें जवाब चाहिए। अगर डाटा की बात करें तो भारत में हर साल कई रेप केस रजिस्टर हैं। पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो 2009 में 21,000 रेप केसेस, 2010 में 22,000, 2011 में 24,000, 2013 में 34,000, 2014 में 36,000 और 2016 में 38,940 केस। इसका मतलब है रोज के 80 से 90 रेप केस। सोचो, हर रोज। इनमें से कई और ऐसे भी होंगे जो रजिस्टर ही नहीं कराते। शर्म के मारे समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, इसके मारे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो इस केस पे कह रहे हैं कि मनीषा ने सुसाइड करा। अरे मर जाओ जो तुम ये ऐसा कह सकते हो। तो इसलिए हम सबको आज एक बार साथ आना पड़ेगा। जब द्वापर युग में द्रौपदी की इज्जत पे बात आई थी
तो श्री कृष्ण ने तो महाभारत के युद्ध का ऐलान कर दिया था। इसका मतलब अगर एक लड़की एक औरत की इज्जत पे बात आएगी तो युद्ध होगा। अरे शर्म तो ये देख के आती है कि जब लड़की को न्याय नहीं मिलता, जब उसके माँ बाप उसके न्याय के लिए सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस वाले उनके माँ बाप पर लाठी बरसाते। फीमेल्स भी गंदी जिंदगी होती है ट्रांसजेंडर की, फिर भी हम खुदकुशी नहीं करते, हम जी रहे हैं ना। कोई अपने आप को जलाएगा नहीं, एसिड नहीं डालेगा, ठीक है, कोई अपना रेप नहीं करेगा, कोई अपने गर्दन नहीं काटेगा। पुलिस वाले की लड़की भाग जाती तो वो शांत बैठता, तुरंत ऐश कर लेता, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? पब्लिक के हाथ में दो, पब्लिक करेगी, पब्लिक के हाथ में दो, फिर पब्लिक जानेगी और वो जानेगा, फिर हम जानेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाता तो हमारे हाथ में दो उसको। फिर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ दिया ही नहीं, तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए है। बस इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ। अब हम सबको मिलकर उस मासूम बच्ची मनीषा का साथ देना। अगर सरकार हमारा साथ नहीं देती तो सरकार ही बदलवानी। अगर मोदी अब भी कुछ नहीं कर सकता तो मोदी को हटाना है। लेकिन अब की बारी आम जनता नहीं रुकनी चाहिए। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। उस लड़की के मुजरिम को ऐसी सजा देनी चाहिए कि अगर आज के बाद कोई और रेप करने की सोचे तो उसको वो दर्द पता हो कि अगर उसने ये किया तो उसके साथ ऐसा हो। अब हम सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। मनीषा की दर्दनाक चीखें अब हमारे दिलों में गूंजनी चाहिए। अकेली नहीं थी, उसके साथ हुआ जुल्म पूरी इंसानियत के मुंह पर तमाचा। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारी माएँ भी इस खामोशी की बलि चढ़ जाएं। अब वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ मोमबत्तियां न जलाएं, बल्कि वो आग जलाएं जो समाज की इस गंदी सोच को राख कर दे। हमें ये साबित करना होगा कि इस देश की बेटियां डर कर नहीं, इज्जत और हक के साथ जीने का हक रखती। ये लड़ाई सिर्फ मनीषा के लिए नहीं, बल्कि हर उस बेटी के लिए है जो अभी जिंदा है, और आने वाले हर बेटी के लिए भी। इसीलिए अपनी आवाज उठाओ, इस वीडियो को हर जगह पहुंचाओ, ताकि दुनिया देखे कि जब एक बेटी पर वार होता है तो पूरा समाज उसकी ढाल बन जाता है। मनीषा को इंसाफ तभी मिलेगा जब हम सब एकजुट होकर उसकी आवाज बनेंगे। अब या तो हम जाग जाएं या फिर आने वाली पीढ़ियां हमें हमेशा इस खामोशी के लिए कोसेंगी। हमें उसकी आवाज बनना पड़ेगा। सब लोग पैसे से दब जाएंगे, लेकिन हम सबको एक साथ खड़े होकर निकलना पड़ेगा। ये केस सिर्फ एक दिन में सॉल्व हो सकता है। इसमें अगर एक हफ्ते से ज्यादा लग रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, बहुत बड़ी साजिश है। इसीलिए इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ ताकि सबकी आंखें खुल सके। हमें मनीषा को इंसाफ दिलाना हो, जस्टिस फॉर मनीषा। इसलिए आवाज उठाओ, वीडियो फैलाओ और तब तक लड़ो जब तक मनीषा को इंसाफ न मिल जाए।